वेटर को औरत कहती कि बेटा अगर मेरी कोई बेटी तलाक याफ्ता या कंवारी होती तो मैं उसकी शादी तुमसे कर देती। इस वेटर ने ऐसा क्या किया था कि एक कुवैत की औरत उसके ऊपर इस तरह से फिदा थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसे पाकिस्तानी की जिसके घर में भूख नाचती थी और आज वो करोड़ोंपति है। कुवैत का बॉर्डर और सऊदीया का बॉर्डर जहां पर मिलते हैं, वहां पर सऊदीया की हदूद में एक होटल था। होटल जो था उसमें काफ़ी अमला भी था, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर लोग आने जाने वाले ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे खाने वगैरह भी खाते हैं। अब इस होटल के अंदर तकरीबन जितना भी स्टाफ था उसमें सारे स्टाफ जो हैं वो इंडियन और सऊदी थे, लेकिन सिर्फ एक पाकिस्तानी था। इस पाकिस्तानी से सारे का सारा स्टाफ जो है ना वो खुंदक रखता था, जलता था कि ये क्यों है यहाँ। जो इंडियन थे वो पाकिस्तानी को बहुत बुरा महसूस करते थे कि ये पाकिस्तानी यहाँ पर है, ये अच्छा नहीं है, इसको निकाल दिया जाए तो हम सब इंडियन हो जाएंगे। और ये पाकिस्तानी मेहनत इतनी करता था कि होटल के जो मैनेजमेंट है वो इसको चाहते हुए भी नहीं निकालती थी कि ये लड़का ही बड़ा अच्छा है। अब इसकी ड्यूटी क्या थी? इसकी ड्यूटी ये थी कि ये जो फैमिली हाल था ना उसमें अपनी खिदमात सर अंजाम देता था कि कोई फैमिली आ गई उससे ऑर्डर लेना, उनको फूड डिलीवर करना, उनको सर्व करना। अब होता क्या है, एक दिन ये बैठा हुआ है और एक फैमिली आती है, सुबह सुबह का टाइम है, फैमिली आके रुकती है। उसमें 3-4 औरतें 3-4 मर्द हैं और आकर वो कहते हैं कि क्या क्या है खाने में, हमने नाश्ता करना है और हमें जल्दी, हमने बॉर्डर क्रॉस करके अपने वतन जाना है कुवैत। अब ये जल्दी से उनको लिस्ट बताता है, उसमें से कुछ चीज़ें वो चूज़ करते हैं और कहते हैं जल्दी से ले आओ। ये जल्दी से जाता है और वहाँ से ऑर्डर रेडी करवाता है, करवा के उनको सर्व करता है। वो ऑर्डर रेडी होने के बाद खाना खाते हैं, खा के इसको टिप दी अच्छी खासी और टिप दे के चले जाते हैं। अब ये जो लड़का था इसकी बीवी बीमार थी, हामला थी और आखिरी महीने चल रहे थे डिलीवरी के। और दूसरा, इसके घर पर इसका बाप था और बहनें थी, बीवी बहनें सारे कुल मिला के 8 लोग थे। वालदा इसकी फौत हो चुकी थी। अब 8 लोगों की कफालत इसके सर थी और ये बड़ी ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा था। बीवी बीमार थी, इसको पैसे चाहिए थे और ये बड़ा परेशान था। जैसे ही वो टिप दे के गए तो इसने शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी ये मुश्किल तो हल की। अब तनख्वाह आने में थोड़ी सी देर थी। अब इसने वापस आकर वो बर्तन वगैरह जो है वो उठाने शुरू किए। जैसे ही ये बर्तन उठा रहा है तो देखता है कि एक साइड में एक छोटा सा बैग पड़ा है, जो लेडीज़ बैग होता है, हैंड बैग, वो पड़ा है। और जैसे ही इसको उठाता है ना ये, तो वो काफ़ी वजनी लगता है इसको। अब इसको फ़ौरन समझ में आता है कि जो फैमिली अभी गई है ना, ये बैग उन्हीं का है। अब ये वहाँ से निकलता है और बाहर जाता है, देखता है कि वो गाड़ी निकल रही है, उनको आवाज़ें देता है, वो नहीं रुकते। एक डिलीवरी बॉय होता है, उसकी मोटरसाइकिल पकड़ता है और मोटरसाइकिल उनके पीछे भगाता है। अगला जो सिग्नल था, इसके पहुंचने से पहले वो गाड़ी निकल गई और इसकी बारी पे सिग्नल जो है वो बंद हो गया। अब सिग्नल बंद हुआ, ये बेचारा वहाँ खड़ा है। वहाँ पर सिग्नल तोड़ना बड़ा जुर्म है। अब ये इंतज़ार कर रहा है सिग्नल खुले तो उनको देखूं। अब सिग्नल खुलता है, ये उनको तलाश करता है, बॉर्डर तक जाता है, वहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सारी सेटअप होता है वहाँ सारे देख के आता है, लेकिन वो फैमिली नज़र नहीं आती। ये वापस आ जाता है। इसको यही था कि अब ये फैमिली जो है ना ये आएगी लेने, मैं इनको दे दूंगा। लेकिन ये साथ ही सोचता है कि यहाँ पर जितने भी वेटर है ना, दूसरा स्टाफ जितना भी है, वो सब का सब इंडियन है। अगर मैंने इनके सामने जिक्र कर दिया तो ये सब के सब कहेंगे कि बैग हमें दे दो। ये तो सारे उसको बांट लेंगे। अभी तक इसने खोल के नहीं देखा कि इसके अंदर क्या है, बस इसको पता है कि बैग वजनी है, कोई घर के सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये बैग को पकड़ता है और अपने क्वार्टर में लेके जाता है। अपने मैनेजर को कहता है कि मुझे थोड़ी देर की छुट्टी चाहिए, मैंने क्वार्टर तक जाना है, थोड़ा सा काम है। वो छुट्टी दे देता है। अब क्वार्टर में इसके ना कमरे में 3-4 लोग और भी होते हैं जो इंडियन होते हैं, इसके साथ रहते हैं। तो ये बड़ा परेशान है कि इसको कहाँ छुपाऊं। अब इन्होंने अगर देख लिया तो फिर तो ये गया और मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अगर वो फैमिली वापस आ गई तो। अब ये जाता है कमरे में, देखता है इधर उधर। आखिर इसको लगता है कि बेड के नीचे ना एक जगह है, वो बेड की तकिया उठाया तो नीचे एक लकड़ी थी, लकड़ी उठाई तो उसके नीचे थोड़ी सी जगह थी, स्पेस थी, वहाँ पर इसने वो बैग रखा, ऊपर वो लकड़ी रखी, ऊपर गद्दा रख दिया और उसी जगह पर ये सोता भी था। अब इसने वहाँ पे ये सारा रखा है और उसके बाद ये इंतज़ार करने लगा उस फैमिली का। अब कुछ दिन गुजरे, इसके घर से फ़ोन आया कि तुम्हारी बीवी जो है इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो पैसे चाहिए। अब इसकी जितनी तनख्वाह थी, घर के 8 मेंबर हैं, उनके अखराजात पूरे करते करते वो तो महीना भी नहीं गुजरता था। अब इसने जाके मैनेजर से रिक्वेस्ट की और कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। और दूसरी तरफ शैतान इसको वर्गला रहा है कि तुम्हारे पास जो बैग है उसको देखो। अब इसने मैनेजर से पैसे लेके वो पैसे घर भेजे हैं, बीवी को हॉस्पिटल ले गया और अल्लाह ने इसको चांद से बेटे से नवाजा। दूसरी तरफ इसने कहा यार आज बैग तो खोल के देखूं। तकरीबन 20 दिन गुजर चुके थे।
अब इसने बैग खोल के देखा तो बैग खोला तो इसकी आंखें फटी फटी रह गई। बैग के अंदर सोना ही सोना पड़ा है, मतलब पूरी फैमिली के जो गहने थे वो रखे हुए हैं और साथ कुवैती और सऊदी करेंसी रखी हुई है, बड़े बड़े नोट। तो इसको शैतान ने बड़ा वर्गलाया कि इनको उठा, इनको घर भेज और तुम अपने घर के मामला सीधे कर। किस चक्कर में पड़ा हुआ है, वो फैमिली अब नहीं आएगी, इतने दिन तो गुजर गए। लेकिन ये फिर कहता है कि नहीं, अपने आप को समझाता है कि पागल ना बन, इंतज़ार कर, अमानत अमानत होती है। अब इसने वहीं पे फिर दोबारा रख दिए। बीवी घर पहुंच गई, कुछ दिन गुजरे तो इसके अब्बा को टाइफाइड बुखार चढ़ा और उसमें वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, इतना कि बिस्तर से लग गया कि शायद आज मरा कि कल मरा। शैतान ने फिर वर्गलाया। अब दोबारा पैसे चाहिए थे तो दोबारा उन्हीं वेटर्स में एक इंडियन ऐसा भी था जो इसका थोड़ा ख्याल रखता था। ये उसके पास गया, उसको इसने कहा कि इसी तरह से अब्बा बीमार है तो मुझे पैसे चाहिए, मेरी मदद कर दे, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, पैसे तो तुझे तनख्वाह के ऊपर दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने अपने पास से इसको पैसे दिए और इसने पैसे घर भेजे। अब्बा का इलाज हुआ। अब्बा का इलाज हुआ तो शैतान जो है वो रोज़ अपना चारा डाल रहा था। 1 महीना इस बैग को इसके पास पड़े हुए गुजर गया था। अब होता क्या है कि इसका जो बड़ा बेटा था ना, एक बेटा और भी था, वो छत पे चढ़ा, छत से नीचे गिरा तो उसकी टांग टूट गई। अब टांग टूटी, घर से फिर फ़ोन आ गया कि पैसे चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब किसी का इम्तिहान चल रहा हो तो उसकी इम्तिहान में सवालात बहुत सख्त आते हैं, तब जाके पता चलता है कि वो पास होता है या नहीं। तो इसको भी अल्लाह ताला ठोक ठोक के चेक कर रहा था कि ये कैसा है। अब शैतान वर्गला रहा है कि अब पैसों का क्या करेगा, कहाँ से लेगा। अपने इस बैग को बेच और इसमें से सोना निकाल और घर भेज। घर वालों को तो ज़िंदगी संवार, तू तो यहाँ पे ख्वार है ही है। लेकिन ये सब्र का दामन नहीं छोड़ता और फिर वही काम करता है कि किसी ना किसी तरीके से अपने मैनेजर से थोड़े बहुत पैसे लेता है, घर भेजता है। घर पे इसके बच्चे का इलाज चलता है, बच्चा भी तकरीबन हड्डी ठीक जुड़ गई और 1.5 से पौने 2 महीने का अरसा गुजर गया। अब 2 महीने गुजरे तो वहाँ पर कुछ मामला ऐसे थे कि होटल का काम जो था ना वो ठप पड़ गया। कस्टमर कम आ रहे थे। जो इंडियन थे उन्होंने मैनेजर को पंप किया और कहा कि ये जो पाकिस्तानी है इसको निकाल दो। अब सुबह के वक्त जब ये आता है होटल तो वहाँ पर मैनेजर इसको बुलाता है और कहता है कि देखें भाई साहब, हमारा जो है ना इस वक्त काम जो है ना वो मंदी चल रही है, आप ऐसे करें कि आप अपने लिए कोई और काम देख लें, किसी और होटल में जगह देख लें। ये बड़ा परेशान होता है और सब्र करते हुए वापस पलटता है। शैतान फिर कहता है कि तेरे पास समंदर भरा पड़ा है, बैग भरा हुआ है सोने से, पैसा पड़ा है उसमें, हर चीज़ है, तो क्यों नहीं लेता, क्यों परेशान है। वो फैमिली अब नहीं आएगी। अब ये सारी रात जागता है और जागने के बाद इसको सुबह तहज्जुद के टाइम नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ के जब दुआ करता है ना अल्लाह से, तो इसके दिमाग में एक बात आती है कि होटल के कैमरे चेक कर। अब हमारे यहाँ तो कोई कंपनी 8 दिन का डाटा रखती है, कोई 1 महीने का रखती है, कोई 20 दिन का रखती है। लेकिन इसकी जो होटल था ना वहाँ पर वो बॉर्डर के ऊपर था, तो उनको सरकारी तौर पर ये कहा गया था कि 3 महीने का डाटा आपके पास होना चाहिए, उसके पीछे जो डाटा होगा वो डिलीट करो। अब ये होटल जाता है मैनेजर के पास। मैनेजर कहता है यार तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम कोई और काम ढूंढो। ये कहता साहब जी मुझे जगह काम नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। उसने कहा क्या? उसने कहा जी फलां तारीख की मुझे ना रिकॉर्डिंग चेक करा दें, मुझे वो रिकॉर्डिंग देखनी है, उसमें एक गाड़ी है उसका नंबर देखना है। अब वो बड़ी मिन्नतें तरले की, आखिर उसने इसको रिकॉर्डिंग दिखाई। इसने रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की तो उसमें वो गाड़ी का नंबर आ गया। अब कुवैत में इसका एक दोस्त था, इसने वो गाड़ी का नंबर जो है अपने दोस्त को दिया। उसे कहा कि तेरा भला हो, अल्लाह तुझे माला माल कर दे, मेरी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, इस गाड़ी के मालिक को ढूंढ दे। अब वो कहता ठीक हो गया। कहता है ऐसा भी क्या मामला आ गया जो कुवैत के अंदर तू बंदे ढूंढ रहा है? इसने कहा यार तेरी मेहरबानी होगी तो ये काम कर दे। वो 2-3 दिन लगाता है, लगा के तो उस फैमिली का नंबर ढूंढ के देता है इसको। ये बड़ा खुश और ये अपने फ़ोन से उसको फ़ोन मिलाता है। आगे से एक लड़का फ़ोन उठाता है, उसको कहता है कि मैं कुवैत सऊदीया से बोल रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, फ़लाँ होटल में फ़लाँ तारीख को जब आप कुवैत जा रहे थे आपने खाना खाया था। कहते जी हाँ खाया था। आपका एक बैग इधर रह गया था, वो मेरे पास पड़ा है, आपकी अमानत, तो वो आप ले जाएं। इतनी बात सुननी थी कि बच्चा जो है वो अपनी माँ को आवाज़ देता है, माँ जी अपना बैग जो गुम हुआ था वो मिल गया है। उसकी माँ कहती हैं अल्लाह भला करे उसका जिसने रखा हुआ है, मेरी बात करवाओ। वो औरत इससे बात करती है, कहती है कि बेटा वो बैग जो है ना वो हमने तुम्हें दे दिया। कहता नहीं वो आपकी अमानत है। कहती नहीं बेटा हमें अल्लाह ने बहुत दिया है। जब मैं घर पहुंची हूँ तो मैंने शौहर को बताया कि बैग कहीं भूल गए हैं, तो मेरे शौहर ने मुझे जो कुछ भी उसमें था उतना सामान और लेके दे दिया है और अब वो बैग तुम्हारा है, मैं अपनी मर्जी से तुम्हें दे रही हूँ, तुम उसे इस्तेमाल करो। अब इतनी बात हुई, उसके बाद फ़ोन बंद हो गया
और इस शख्स ने वो बैग जो है उसमें जो कुछ भी था वो सेल किया। सेल करने के बाद जो पैसे आए हैं ना, तो इसने कुछ पैसे घर भेजे और बाकी पैसे जो थे, जहाँ पर ये इसका होटल था ना, उसके सामने एक होटल था जो कई लोगों ने लिया चलाने के लिए, लेकिन वो चल ना सका। अब इसने उसी को किराए पर लिया और उसकी रेनोवेशन करवाई, उसको सेट किया। सेट करने के बाद अब उसकी ओपनिंग का टाइम आ चुका था। इसने फिर उस कुवैती औरत को फ़ोन किया, उसे कहा कि आप मेरी माँ जैसी हैं, मेरी माँ जो है वो इस दुनिया में नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैंने ये एक होटल बनाया है, इसका इफ्तिताह आपसे करवाऊँ। अब इसने उस औरत को इस अंदाज में कहा कि वो औरत इनकार ना कर सकी। उसने कहा जी बेटा बताओ किस तारीख को आना है। तो इसने कहा फ़लाँ तारीख को। उस तारीख को सारे इंतज़ामात मुकम्मल थे और वो औरत अपने बेटे और अपने शौहर के साथ आई है और आकर उसने इसके होटल का फीता काटा है। पूरे के पूरे सऊदीया में हलचल मची हुई थी उस एरिए में कि ये कौन औरत है जिसको ये कुवैत से बुला रहा है, कैसा होटल बना है कि जिसमें फीता काटने के लिए कुवैत से औरत आ रही है। और उसके बाद फिर इसके काम में अल्लाह ने ऐसी बरकत डाली कि इसका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। और उस औरत ने इसके होटल में पहला खाना खाया, पहला कस्टमर बन के और पहली इसकी माँ बन के उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने कहा बेटा मेरी बात सुनो। इसको सामने बिठाया, कहती आज अगर मेरी कोई बेटी कुंवारी होती या किसी को तलाक हुई होती तो मैं उसकी शादी तुमसे कर देती। तुमने अपने मुल्क का और हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। सबसे बड़ा कि हमारा मज़हब इस्लाम कहता है कि किसी की अमानत को ना छेड़ो, अमानत उस तक पहुंचाओ। तुमने वो काम भी किया। तुम हालांकि इसको हमें बताए बगैर भी इस्तेमाल कर सकते थे। अल्लाह तुझे इतना देगा कि तुझसे संभाला नहीं जाएगा। उसके बाद फिर उस शख्स का ऐसा कारोबार चमका कि वो करोड़ों का मालिक बना। 7 से 8 होटल उसने सऊदीया में खोले हैं, पाकिस्तान में कुछ होटल खोले हुए हैं। आज वो अरबोंपति करोड़ोंपति बनता जा रहा है और हर होटल की ओपनिंग के ऊपर उस औरत को बुलाता है और उसको बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपनी माँ को प्रोटोकॉल देता था वैसे ही उसको प्रोटोकॉल देता है, अपनी माँ समझता है और वो औरत भी इसको अपने बेटों जैसा समझती है। और इसने पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ये इसके सब्र का और ईमानदारी का इनाम इसको मिला था। और आप भी घर में बच्चों को ऐसी तलकीन दें, ऐसी तरबियत करें कि बच्चे आपके ईमानदारी के ऊपर यकीन रखें। अक्सर होता है कि बच्चे स्कूल से किसी की बुक उठा के लाते हैं और हम घर में उनको अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ ठीक किया। ये उनका पहला कदम होता है बेईमानी की तरफ। अगर आप उनका पहला कदम रोक देंगे, उनसे कहेंगे कि सुबह जिसकी बुक है उसको बुक भी देनी है और उसको सॉरी भी बोलना है, तो इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। दुआ में याद रखिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।